नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विरोधाभास पर बात करेंगे जो सीधा हमारी जिंदगी से जुड़ा है। यह सोचने वाली बात है कि जब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा हो तो एयर कंडीशनर या एसी केवल आराम की चीज नहीं रह जाता, बल्कि ये सीधे सीधे जीवन रक्षक बन जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दुविधा भी छिपी है। आज हम कूलिंग के विरोधाभास को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत की भीषण गर्मी और एसी की लगातार बढ़ती मांग हमारी जलवायु के लिए एक बेहद जटिल चुनौती खड़ी कर रही है। इस एक्सप्लेनर में कुछ अहम पहलुओं पर गौर किया जाएगा, जैसे जलवायु और कूलिंग का ये विरोधाभास, भारत की वैश्विक स्थिति, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान की रूपरेखा, हमारी शहरी चुनौतियां, लोगों की मानसिकता और अंत में हरित कूलिंग की ओर बढ़ने वाले व्यवहारिक कदम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जलवायु और कूलिंग के इस अजीब से विरोधाभास की, जहां जीवन की रक्षा और ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। असल सवाल ये है कि क्या एयर कंडीशनर इस गर्म होती दुनिया का कारण है या फिर इसका समाधान? एक तरफ देखा जाए तो जब भयंकर लू चलती है तो यही एसी हजारों जानें बचाता है और लोगों की काम करने की क्षमता को बनाए रखता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भारी मात्रा में बिजली पीता है और ऐसे रेफ्रिजरेंट गैसों का इस्तेमाल करता है जो ग्लोबल वार्मिंग को कई गुना बढ़ा देते हैं। मतलब हम एक ऐसे दुष्चक्र में फंस गए हैं जहां गर्मी से बचने का हमारा तरीका ही इस धरती को और ज्यादा गर्म कर रहा है। यहीं पर अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव नाम का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। होता क्या है कि हमारे कंक्रीट के शहर दिन भर सूरज की गर्मी सोखते हैं और जब घरों को ठंडा करने के लिए एसी चलाए जाते हैं तो वो मशीनें अंदर की गर्मी को खींचकर बाहर सड़कों पर फेंक देती हैं। नतीजा ये होता है कि शहर का बाहरी तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और इसका सबसे भयंकर खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? उन शहरी गरीबों को जो घनी बस्तियों में रहते हैं और जिनके पास खुद को ठंडा रखने का कोई साधन मौजूद नहीं है। अब भारत की स्थिति पर आते हैं और ये देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत में कूलिंग की मांग में कैसा भारी उछाल आने वाला है। अगर वैश्विक आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आज चीन दुनिया के 70% रूम एसी बनाता है, जबकि वहां 20% से भी कम आबादी पर भयंकर गर्मी का खतरा है। इसके एकदम उलट भारत में पूरी 100% आबादी पर हीट स्ट्रेस यानी गर्मी का खतरा मंडरा रहा है। फिर भी एसी की पहुंच अभी काफी कम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में एसी की मांग सालाना 15% की भारी दर से बढ़ रही है, जो इंडोनेशिया के 13% से भी ज्यादा है। साफ है कि एसी की मांग का सबसे बड़ा विस्फोट यहीं होने वाला है। और ये मांग कितनी बड़ी होगी? 600 गीगावाट। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। अनुमान है कि 2050 तक भारत में लगभग 1 अरब रूम एसी होंगे। 1 अरब! केवल इन एसी को चलाने के लिए 2050 तक करीब 600 गीगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत होगी। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि इतनी बिजली पैदा करने के लिए हमें 500 मेगावाट वाले 1200 नए कोयला पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे। ये ऊर्जा की मांग का एक ऐसा पहाड़ है जिससे निपटना एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। इसी भारी चुनौती से निपटने के लिए सामने आता है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, यानी एक बेहद व्यवस्थित और सिस्टमिक प्रतिक्रिया। भारत सरकार का इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान या ICAP सही मायने में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2019 में भारत दुनिया का पहला ऐसा प्रमुख देश बना जिसने कूलिंग के लिए पूरा 20 साल का राष्ट्रीय नीति दस्तावेज तैयार किया। इसका विजन बड़ा ही स्पष्ट है। लोगों को गर्मी से राहत भी दिलानी है और साथ ही पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसके लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी रखे गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 2038 तक कूलिंग की मांग में 20 से 25% और कुल ऊर्जा आवश्यकताओं में 25 से 40% तक की कमी लाई जाए। इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे हानिकारक रेफ्रिजरेंट की मांग 25 से 30% घटाना और 1 लाख सर्विस तकनीशियनों को ट्रेनिंग देना भी इसमें शामिल है, ताकि मेंटेनेंस की कमी से होने वाले नुकसान को समय रहते रोका जा सके। अब ऊर्जा खपत के इस अनुमान पर गौर करते हैं। 2017 में रूम एयर कंडीशनर कुल स्पेस कूलिंग ऊर्जा का 42% हिस्सा लेते थे, लेकिन 2037 तक यह हिस्सा उछलकर 52% हो जाने का अनुमान है। यानी हमारी कुल कूलिंग ऊर्जा का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ घरों और कमरों में लगे एसी सोखने वाले हैं। लेकिन क्या ये नीतियां जमीन पर उतर पा रही हैं? आइए बात करते हैं शहरी चुनौतियों और उस अंतर की जो योजना और वास्तविकता के बीच मौजूद है। एक जलवायु नीति विश्लेषक की यह बात हमारी शहरी वास्तुकला की एक बहुत बड़ी खामी को उजागर करती है। पहले हमारे शहरों में छायादार गलियां और ऐसे मकान होते थे जो प्राकृतिक रूप से ठंडे रहते थे।
लेकिन आज हर तरफ कांच और कंक्रीट की ऊंची इमारतें बन रही हैं जिनमें बिना एसी के रहना सच में नामुमकिन है। ये इमारतें एसी की कैप्टिव यूजर बन गई हैं, यानी इनका डिजाइन ही ऐसा है कि इन्हें अनिवार्य रूप से एसी चाहिए, और बदले में ये इमारतें शहर की हवा में भयंकर गर्मी फेंक रही हैं। यहीं पर पॉलिसी और जमीनी हकीकत का टकराव होता है। एक तरफ आईसी कैप का शानदार विजन है, सभी के लिए वहनीय थर्मल आराम, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट में भारी कटौती देखी गई है। 2024 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बजट में 50% से अधिक की कटौती कर दी गई। इसके अलावा थर्मल आराम के मानक भी अब तक सही से परिभाषित नहीं है। जब सक्रिय और कुशल कूलिंग तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बजट ही नहीं होगा, तो विजन और वास्तविकता के बीच का ये फासला बढ़ता ही जाएगा। ये तो हुई सरकार और नीतियों की बात, लेकिन अब आते हैं एक और बड़ी रुकावट पर, यानी खुद उपभोक्ता की मानसिकता और व्यवहार से जुड़ी बाधाएं। यहां उपभोक्ता जागरूकता में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। करीब 80% ग्राहक ये बात जानते हैं कि एसी पर स्टार रेटिंग क्या होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर को लगता है कि ये सिर्फ बिजली का बिल कम करने का एक तरीका है। केवल 30% लोग ही ये समझते हैं कि 5 स्टार एसी दरअसल पर्यावरण के लिए भी बेहतर होता है। तो फिर कुशल तकनीक अपनाई क्यों नहीं जा रही? सबसे बड़ी बाधा है अधिक शुरुआती कीमत। 5 स्टार एसी महंगे आते हैं और अक्सर उपभोक्ता इसे एक बोझ मानता है। दूसरी बात, लोग अपने पुराने बिजली सोखने वाले एसी को तब तक चलाते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह खराब न हो जाए। इसे स्टेटस को बायस कहते हैं। कुल मिलाकर लोगों को लगता है कि 5 स्टार एसी की अतिरिक्त कीमत चुकाने का कोई खास फायदा नहीं है। और एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक गलतफहमी का जिक्र करना तो बेहद जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि एसी को 22 डिग्री या उससे भी कम तापमान पर चलाना बेहतर है, और कुछ तो ये तक मानते हैं कि ऐसा करना मशीन के रखरखाव के लिए अच्छा है। ये बिल्कुल गलत है। वास्तविकता तो ये है कि ऐसा करने से ऊर्जा की भारी बर्बादी होती है और मशीन पर बिना वजह का बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। तो फिर समाधान क्या है? आइए बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ, हरित कूलिंग की ओर हमारे कदम और कुछ व्यावहारिक समाधान। अगर हमें सही मायनों में हरित कूलिंग को बढ़ावा देना है तो ये 3 व्यावहारिक कदम कमाल कर सकते हैं। पहला, सभी एसी का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करना। दूसरा, लोगों को सही सेटिंग्स और मेंटेनेंस के बारे में जागरूक करना। और तीसरा, जो कि एक गजब का मनोवैज्ञानिक तरीका है, 7 स्टार रेटिंग की शुरुआत करना। जब बाजार में 7 स्टार एसी मौजूद होंगे तो मनोवैज्ञानिक रूप से 5 स्टार एसी लोगों को एक सामान्य और मुख्य धारा का विकल्प लगने लगेगा, ना कि कोई लग्जरी। इस पूरी प्रक्रिया में सोशल प्रूफ का बहुत बड़ा रोल होता है। डेटा बताता है कि 50% एसी की खरीदारी दोस्तों, परिवार या पड़ोसियों की सिफारिशों से प्रेरित होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर स्थानीय सामाजिक नेटवर्क का सही इस्तेमाल किया जाए तो ऊर्जा कुशल एसी को अपनाना काफी तेज और आसान बनाया जा सकता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसा विचार छोड़कर जा रहे हैं जो हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा। तकनीक अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन क्या एक समाज के रूप में अब यह समझने का समय नहीं आ गया है कि थर्मल आराम का मतलब हमेशा 18 डिग्री का तापमान नहीं होता? पृथ्वी की गर्मी इतनी बढ़ जाए कि हमारी कोई भी तकनीक काम ना आए, उससे पहले अपनी आदतों और आराम की इस परिभाषा को बदलना ही असली समाधान है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।